Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज शुरुआत में बाजार की हो गई कमजोर ओपनिंग, लेकिन उसके बाद आई जबरदस्त रिकवरी। देखिए, एक तो एशियाई बाजारों का सेटअप आज बहुत बिगड़ा हुआ था। तमाम एशियन मार्केट्स लाल निशान में कामकाज कर रहे थे। इनफैक्ट क्लोजिंग भी जापानीज मार्केट को छोड़ के बाकी सभी मार्केट्स की लाल निशान में हुई है। ऊपर से अमेरिकन मार्केट्स बीते सत्र में 1.25% का डेंट लगा के गए थे। और कच्चा तेल, ये तो टेंशन बना ही हुआ है, 6% पिछले सत्र में उछल गया था और अभी भी $121-123 प्रति बैरल पे ब्रेंट कर रहा है कामकाज। ऊपर से नेटो सदस्यों की बैठक, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे, और उसका एक बड़ा इंपैक्ट वर्ल्ड मार्केट्स पे पड़ सकता है जो भी अनाउंसमेंट्स आएंगी। तो थोड़े नर्वस थे वीकली एक्सपायरी वाले दिन। एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था कि 60-70 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ आज ओपनिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे ज्यादा 150 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी पे देखने को मिली और निफ्टी बैंक 513 अंकों की गैप डाउन ओपनिंग दिखा गया। लेकिन उसके बाद क्या स्मार्टली रिकवर आज के सत्र में हुए हैं एक्सपायरी वाले दिन। निफ्टी आज के दिन का ओपन है 17,095 का, लो बनाया 17,091 और उसके बाद आ गई खरीदारी जो 17,291 तक लेगी, यानी कि 200 पॉइंट्स की रिकवरी एक बार निफ्टी ने दिखा दी थी इंट्राडे में। क्लोजिंग मात्र 22 पॉइंट्स की गिरावट के साथ हुई है 17,222 के लेवल पे। निफ्टी बैंक हालांकि बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर गया आज फाइनेंशियल स्टॉक। निफ्टी बैंक 620 अंक लुढ़कता हुआ नजर आया। सेंसेक्स 89 अंक कमजोर हुआ है। एडवांस डिक्लाइंस, निफ्टी के 22 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए और 27 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए, एक बिना बदलाव के। लेकिन जो चढ़ा निफ्टी में पहले पायदान पे है डॉक्टर रेड्डीज, कमाल कर गया पिछले कुछ दिनों में और आज के सत्र में भी लगभग 4.5% का उछाल। कोल इंडिया दूसरा स्टॉक 2% ऊपर। अल्ट्राटेक, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील में हल्की खरीदारी देखने को मिली है 1.5% से 2.25% की। लेकिन एक बड़ी खबर कोटक महिंद्रा बैंक पे आ गई। कनाडा पेंशन फंड ने बैंक में 1.4% से 2.02% हिस्सा जो है वो 1,681 से 1,769 रुपये प्रति शेयर के भाव पे एक ब्लॉक डील कर डाली। लगभग 4 करोड़ शेयर्स का ये सौदा है और अगर वैल्यू में आंकेंगे इस डील साइज को तो 4,707 करोड़ से 4,955 करोड़ के आसपास की ये डील है। एक बड़ी डील थी जिसमें कनाडा पेंशन फंड ने हल्की हिस्सेदारी बेची है और उसका इंपैक्ट कोटक बैंक पे पड़ गया। 3% लुढ़क गया ये स्टॉक, निफ्टी का टॉप लूजर। इसके अलावा टाइटन लुढ़का लगभग 2.5%। लेकिन फाइनेंशियल्स जो सबसे कमजोर तबका रहा बाजार का, जो उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र की गिरावट 1.5% से 2.5% की। एक और बड़ी खबर वो थी जी एंटरटेनमेंट पे। कमाल हो गया आज मीडिया सेक्टर में और जी एंटरटेनमेंट आउटशाइन कर गया मार्केट्स को, 17% का उछाल दिखा गया। वो इसलिए क्योंकि इन्वेस्को, जो कि इनका एक बड़ा शेयर होल्डर है, 18% हिस्सा रखता है, उसने बोर्ड के पुनर्गठन के लिए एजीएम बुलाने का फैसला मना कर दिया कि हम एजीएम नहीं बुलाएंगे। इन्वेस्को ने सोनी अजील के मर्जर का समर्थन कर दिया और यही इन्वेस्को बार बार कोर्ट में याचिका दायर कर रहा था कि बोर्ड का पुनर्गठन होना चाहिए। अब वो नहीं करना जा रहा ईजीएम, तो शेयर को लग गए पर। शुरुआत ही हमने देखा 10% का अपर सर्किट, उसके बाद तो धीरे धीरे यहाँ पर वायदा कारोबार में पकड़ और मजबूत करता चला गया था और कुल मिलाकर आज के दिन में जी का रिटर्न है 17%, तो कमाल कर गया। डिश टीवी एक और स्टॉक जहां पर 9% का उछाल देखने को मिला है। नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और पीवीआर में भी तेजी देखने को मिली, लगभग 1% से 5% की। लेकिन मीडिया इंडेक्स ही लगभग 6% उछला आज के सत्र में और एक स्टॉक के बलबूते वो है जी। इसके अलावा मेटल्स, जिसमें वेल्सपन कॉर्प 4.5% उछला, एनएमडीसी 4%, जेएसपीएल 2% से ज्यादा उछला। कोल इंडिया, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील में 1.25% से 2% का उछाल देखने को मिला। लेकिन मेटल स्टॉक्स शुरुआत में तो तेज थे, हायर लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आज के मार्केट्स पे देखने को मिली थी मेटल स्टॉक्स में। सीपीएससी सरकारी कंपनियां, जिसमें एनएमडीसी 4%, ऑयल इंडिया 2.5% उछला है, कोल इंडिया 2%, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीईएल जैसे स्टॉक्स आधे परसेंट से 1.25% उछलते हुए नजर आए। और एक सेक्टर है जो हाल फिलहाल में अच्छी तेजी शो कर गया है, वो है फार्मा हेल्थ केयर। सरप्राइज मूव, लेकिन हाँ ये बात सही है कि आउटशाइन कर रहे हैं स्टॉक्स। डॉक्टर रेड्डीज 4.5% ऊपर और बिंदु फार्मा आज 4% चढ़ा है। एपीएल लिमिटेड 3.5% ऊपर बंद हुआ है। ल्यूपिन 3.5%, ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन 1.5% से 2% उछल गए। आईटी एक और तबका जिसमें मिड कैप आईटी स्टॉक्स का बोलबाला था आज। माइंट्री दिन की ऊंचाइयों को छूता हुआ बंद हुआ है, लगभग 4% से ज्यादा चढ़ा। परसिस्टेंट 3% से ज्यादा चढ़ा। बिरला सॉफ्ट शुरू में ही चढ़ गया था 3%। एम्फेसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलएनटी इन्फोटेक, टेक महिंद्रा 1.25% से 3% मजबूत होते हुए नजर आए। जो नहीं चले वो थे प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज। इन दोनों ही तबकों पे गिरावट देखने को मिल रही थी। प्राइवेट बैंक में कोटक बैंक ब्लॉक डील का इंपैक्ट झेल गया, 3% ये नीचे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक 2% से 2.5% कमजोर हुए। बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक 1% से 2% आज के सत्र में गोता लगा गए। फाइनेंशियल सर्विसेज, इस इंडेक्स में भी आज गिरावट थी।
और ऑब्वियसली बैंक्स के कारण ही कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 2% से 3% कमजोर, लेकिन इसके अलावा एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी, एमएनएम फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड 1% से 1.25% कमजोर होते हुए नजर आए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी आज प्रॉफिट बुकिंग थी। कजारिया लगभग 3% लुढ़का, क्रॉम्पटन 0.25% नीचे, टाइटन, वोल्टास, अंबर और डिक्सन जैसे स्टॉक्स में भी 1.5% से 2.5% की गिरावट देखने को मिली। वायदा कारोबार जहां पर बड़े सौदे होते हैं उसमें पहले पायदान पे तो आपको जी दिखेगा 17% ऊपर, पहले था 10% लॉस, उसके बाद धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते 17%। एफएसएल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस 6% ऊपर, आईडीएफसी 6%, डॉक्टर रेड्डीज और माइंट्री जैसे स्टॉक्स लगभग 4% से 5% उछल गए। लूजर्स में वायदा कारोबार पे पहले पायदान पे दिखेगा एलएनटी फाइनेंस। इनफैक्ट कल स्टॉक में ताबड़तोड़ खरीदारी थी, टॉप गेनर था, लेकिन क्लैरिफिकेशन ये कि एलएनटी ने इसमें 4 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं लगभग 83 रुपये प्रति शेयर औसत भाव पे, और उसका इंपैक्ट कल के सत्र में तो पड़ गया। कल तो स्टॉक था तेज, लेकिन आज एलएनटी फाइनेंस ऊपरी स्तरों पर आ गया यू टर्न और 8% लुढ़क गया। एचपीसीएल 3% से ज्यादा टूटा। कोटक बैंक, मैक्स फाइनेंशियल और टाइटन वायदा कारोबार पे सबसे ज्यादा डेंट पड़ा, 2.5% से 3% लुढ़क गए। मिड कैप गेनर्स में पहले पायदान पे जी एंटरटेनमेंट 17% ऊपर, आईटीडीसी लेटर हाफ में ये स्टॉक कर रहा था कमाल और 14% उछल गया स्टॉक। सीक्वेंट साइंटिफिक एक और स्टॉक जो 13% उछला है। धानी 10%, फ्यूचर रिटेल 10%, जीएमडीसी और डिश टीवी 9.5% उछलते हुए नजर आए। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, फोर्टिस जैसे स्टॉक्स लगभग 6.25% से 8% तेज। केईआई इंडस्ट्रीज, पैसा लो, किर्लोस्कर फेरस और मिंडा कॉप 5% से 6.25% ऊपर। और निचले स्तरों से कुछ फैंसी नेम्स भी हैं जो आज चढ़ गए हैं, जिसमें पेटीएम राहत दी है आज निवेशकों को। लगातार निचले स्तर छूने के बाद ऑल टाइम लो से जो पलटा स्टॉक, तो आज 10% उछल गया पेटीएम का शेयर। इसके अलावा स्टार हेल्थ 5.5% उछला है। 52 हफ्ते की ऊंचाइयां कुछ शेयर्स छू रहे हैं, जिसमें शॉपर स्टॉप, अदानी टोटल, टीवी18 ब्रॉडकास्ट, स्यूवन फार्मा आज भी 4% से 5% का मूव है इन स्टॉक्स में। मेटल्स में हिंडाल्को, जेएसपीएल और वेदांता 52 हफ्ते की ऊंचाइयों पे हैं, और चोला फाइनेंस और कमिंस जैसे स्टॉक्स 52 हफ्ते की ऊंचाई पर हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, अभी तो फिलहाल हम दायरे में ही फंसे हुए हैं। 17,000 नीचे, 17,450 ऊपर, और आज भी 17,091 का लो टेस्ट करने के बाद देखिए आप क्या स्ट्रॉन्ग रिकवरी इंडियन मार्केट्स ने दिखा दी। तो दोनों ही साइड बड़े सौदे करने वाले यानी कि मंदड़िए और तेजी करने वाले हावी हैं। ऊपर 17,450 पे बेचते हैं, नीचे 17,000 के लेवल पे के पास आता है तो उसके बाद तेजी बन जाती है। और आज भी डेरिवेटिव मार्केट का यही सेटअप बता रहा है कि 17,400, 17,500 पे बहुत राइटिंग आपको दिखाई देगी, कॉल्स बेचने वाले खड़े हैं। और नीचे आपको दिखाई देगी कि 17,000, 17,100, 17,200 पे बहुत इंपॉर्टेंट बार बार कुशन मिल रहा है, और तेजी बनाने वाले वहाँ पर पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हैं। तो ऐसी मार्केट में एक दायरे में कामकाज होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो अब सीरीज शुरू हुई है वीकली सीरीज, ये इस महीने की आखिरी सीरीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। इस महीने बहुत ज़बरदस्त चाल हमने ऑलरेडी मार्केट पे देख ली है। अब 16,950, 17,000 तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही मार्केट के लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खबरें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, और साथ साथ क्रूड की चाल एक और फैक्टर जिसको बहुत क्लोजली वॉच किया जाएगा। आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जिसे में नोट कीजिए, बाजार दायरे में है। 17,128 पहला सपोर्ट, फिर 17,062, फिर 16,997, और रेजिस्टेंस के तौर पे 17,325, 17,391 और 17,457। जिस भी साइड चाहे 17,000 का लेवल गया या फिर ऊपर 17,420, 17,450 का लेवल गया, तो उसके बाद एक बड़ी मूव बन सकती है। लेकिन हाँ, अब हम इस मंथ की लास्ट सीरीज में एंटर करते हुए नजर आएंगे, और बहुत एक्साइटिंग ये सीरीज रही है। निचले स्तरों से जबरदस्त चाल इंडियन मार्केट्स ने दिखा दी है, ऊपरी स्तरों पे थोड़ा अभी रेंज में फंसते हुए नजर आए।